आपको बताएंगे जो कि कांग्रेस से जुड़ी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी को आज ईडी की तरफ से बुलाया गया है और कांग्रेस पहले ही ऐलान कर चुकी है कि हम ईडी के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन पुलिस की तरफ से उन्हें इजाजत परमिशन नहीं दी गई है। और कांग्रेस ने कल जिस तरीके से हमला बोला था सरकार पर, आज भी वैसी तस्वीर नजर आएगी। लेकिन राहुल गांधी का आज ईडी के सवालों से आमना सामना होगा। सुबह 10:30 बजे का वक्त बताया जाता है जब राहुल गांधी की पेशी होनी है और नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने पेश होंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के सत्याग्रह मार्च को फिलहाल के लिए मंजूरी नहीं मिली है। आपको खबर इस वक्त की बड़ी बता रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने ईडी दफ्तर तक मार्च निकालने की इजाजत मांगी थी, लेकिन वो इजाजत नहीं दी गई है पुलिस की तरफ से। लेकिन कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है क्योंकि केंद्र में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की हम दे रहे हैं क्योंकि खबर इस वक्त मिल रही है कि सुबह 10:30 बजे का समय होगा जब राहुल गांधी की पेशी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने पेश हुआ जाएगा। नेशनल हेराल्ड केस में ये कहा जाता है कि 90 करोड़ रुपए के गबन का आरोप कहीं ना कहीं है, क्योंकि मामला 2015 में भी उठा था, जिसके बाद 2015 में राहत मिल गई थी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जमानत दे दी गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी मामला रद्द करने की याचिका डाली गई थी सोनिया और राहुल गांधी की तरफ से, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। उसके बाद 2018 के अंदर हरियाणा में जांच की गई थी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उसके बाद इसी साल यानी 2022 में अप्रैल में मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया था, जब ईडी ने समन जारी करके उनको पूछताछ के लिए बुलाया। उसके बाद से ही हलचल तेज हो गई थी। मार्च के बाद अब जून के अंदर हम देख रहे हैं कि आज 13 तारीख को राहुल गांधी की पेशी होनी है। नेशनल हेराल्ड बहुत ही पुराना केस है क्योंकि 1938 से चला आ रहा है और अब जाके इस पे खास तौर पर जब पूछताछ होगी तो वाकई 90 करोड़ रुपए का गबन की बात की जो सामने आ रही है उसकी सच्चाई क्या वाकई पता लग पाएगी, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई कांग्रेस बता रही है और कह रही है कि बीजेपी बदले की कार्रवाई कर रही है और ईडी, सीबीआई तमाम एजेंसियों का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि अपने हाथ में इस वक्त केंद्र सरकार ने इसे ले रखा है और अपने मुताबिक इससे काम करवाया जाता है। ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है, लेकिन आपको जानकारी इस वक्त हम बड़ी दे रहे हैं और पूरी जानकारी दे देते हैं क्योंकि 1938 का वक्त था जब नेशनल हेराल्ड के नाम से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, जिसके बाद एजेएल ने इसको प्रकाशित किया। उसके बाद यंग इंडिया कंपनी को जो दिया गया इसके बाद यह पूरा मामला शुरू हुआ था।